बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात करेंगे कुछ ऐसे खानों के जो आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। डायबिटीज किस तरह होती है, कौन कौन से खाने इसको रिवर्स कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बिला नागा पहुंचती रहें। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हमें शुगर या फिर डायबिटीज किस तरह होती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर ग्लूकोज में बदलता है और इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें तब्दील हो जाता है। ये ग्लूकोज जो होती है ये हमें ताकत देती है, इससे हमें ताकत मिलती है और ये हमारे जिस्म के अंदर जाकर जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खुलिये होते हैं और इसके अंदर मौजूद जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाकर हमारे अंदर इंसुलिन बनाते हैं और इसीलिए हमारे लिए इंसुलिन बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज होती है हमारे जिस्म के अंदर और बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है। और इंसुलिन की प्रोडक्शन इन्हीं खानों की वजह से, इन्हीं ग्लूकोज की वजह से होती है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें जब डायबिटीज हो गई है तो हम उसको रिवर्स किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी डायबिटीज में मुब्तला है तो आज उसको रिवर्स करने के आपको मैं तरीका बताऊंगी। सबसे पहला तरीका तो होता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आप एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, क्योंकि आपके लबलबे के बाद आपके पाँव हैं वो वाहिद चीज आपके जिस्म की जो आपके इंसुलिन बनाते हैं। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कुछ इस तरह के खाने भी होते हैं जिनके खाने से आप खून के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो नहीं बढ़ता और खून के अंदर जो डायबिटीज होती है उसको कम से कम करने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 1 पर है सैलेड। सैलेड बेहतर है कि लंच से पहले और डिनर से पहले इस्तेमाल करें। एक प्लेट सैलेड का लाजमी खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड शुगर है उसमें वाजिया कमी आएगी। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग लंच से पहले और डिनर से पहले खाते हैं सैलेड, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो ब्लड शुगर है उसको बढ़ने में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। नंबर 2, रॉ रेड ऑनियन। रॉ रेड ऑनियन कौन सा होता है? लाल प्याज जो कि कच्चा हो। कच्चा प्याज खाने से क्या होता है? कच्चा प्याज आपको मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी प्याज के ऊपर, वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कच्चा प्याज खाने से आप अगर अपना ये खाने के अंदर ऐड कर लेते हैं, खाने से पहले अगर आप सिर्फ कच्चा प्याज खाते हैं तो इसमें इस तरह के एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके अंदर जाके ग्लूकोज जो टॉलरेंस बढ़ रही होती है उसको बेटर करने में आपकी हेल्प करते हैं और इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस को बेटर करने की बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद होती है। एक स्टडी के मुताबिक जो ये प्याज होता है कच्चा खाने से क्या होता है कि इससे लोगों के अंदर ब्लड शुगर लेवल को 40% तक कम देखा गया है। 40% तक कमी आई है जो आपकी बढ़ती हुई ब्लड शुगर थी। नंबर 3, ओट्स यानी कि जो हमारे जो बेसिकली जो हम एशियन लोग हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जितने भी एशियन लोग हैं, हम ज्यादातर गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं और गंदम की ही रोटी खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चावल और गंदम से बेहतर चीज होती है जो क्या होता है, ये आपके अंदर जो मौजूद ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका जो का वो कम होता है, जबकि जो गंदम होती है और जो चावल होते हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर गंदम की जगह आप जौ का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल में वाजिया कमी कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 4, फ्रूट्स। किसी भी तरह के जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, अगर रोजाना की बुनियाद पर आप अपनी खुराक में एक सीजनल फ्रूट ऐड कर लें तो इससे कोई हर्ज नहीं है, आप फ्रूट खा सकते हैं। जैसे कि लेकिन अगर आप लोगों को फ्रूट खाना है तो आप लोगों ने सिर्फ एक फ्रूट का यूज करना है। ये नहीं कि आप फ्रूट सैलेड बना लें या फिर आप फ्रूट चाट बनाकर खा लें, नहीं, आपने सिर्फ एक फ्रूट का यूज करना है। और अगर पाइनएप्पल है, मैंगो है, ये आप खा सकते हैं, लेकिन इससे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसको आप एक कम मिकदार में रखकर आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर मौजूद फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को फायदा दे सकते हैं और बहुत ज्यादा डायबिटीज कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 5, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स क्या होती हैं? बेसिकली कार्ब्स हमें जो मिलते हैं, एक तो कार्ब्स होते हैं और एक फैट होती है। बेसिकली कहा यह जाता है कि जो फैट्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है, लेकिन हेल्दी फैट हमारे लिए बेहतरीन चीज होती है। हमारी बीपी को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज के लिए हमारे लिए हेल्दी फैट जरूरी है। कार्ब्स के अंदर जो होता है वो मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है वो जल्दी रेगुलाइज करता है कार्ब्स को, जबकि जो फैट्स होती हैं वो जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होती हैं, बल्कि जिस्म के अंदर जाकर आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट कर करके आपके जिस्म के अंदर
ताकत मुहैया करती हैं। जैसे कि आप लोग ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स का यूज कर सकते हैं, चिया सीड्स का यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम, किशमिश या इस तरह की कोई भी चीज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर एक हेल्दी फैट मौजूद है। तो वो अगर डायबिटिक पेशेंट यूज करेंगे तो एक रिसर्च के मुताबिक उनके अंदर 50% तक 50 पॉइंट की कमी देखी गई है ब्लड शुगर के अंदर। तो आपको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। नंबर 6, होल पल्सेस, यानी कि जितनी भी हमारे पास साबुत दालें मौजूद हैं, छिलकों के साथ जो दालें मौजूद होती हैं, छिलकों के बगैर खाने वाली दालों में भी बहुत ज्यादा हद तक जो ताकत होती है वो होती है। लेकिन अगर आप छिलके समेत जो दाल होती है, साबुत दाल जिसको बोलते हैं, अगर वो खाएंगे तो उसके अंदर फाइबर आपको ज्यादा मिलता है, आपको प्रोटीन ज्यादा मिलता है और उसके छिलके की वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो कि ब्लड शुगर को रेगुलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। और सबसे लास्ट पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपसे वॉक नहीं भी होती तो आप कोशिश करें कि डेली 20 से 30 मिनट यानी 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप वॉक लाजमी करें। इससे आपको बहुत ज्यादा ब्लड शुगर नीचे लाने में फायदा होगा। थैंक यू।